रमापुर गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। वो स्वभाव से सीधा और सच्चा इंसान था, जो हमेशा मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाता था। उसकी पत्नी कोमल हर काम में उसका साथ देती थी। शंकर के पास खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, फिर भी वो उसी पर निर्भर था। लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी, जिससे उसे बहुत परेशानी होने लगी थी। हाँ जी, जरा सुनिए। घर में अब बहुत थोड़ा सा राशन बचा है, जिससे बस आज का खाना ही बन पाएगा। कल से हमारे पास खाना बनाने के लिए कुछ खास नहीं बचेगा। मुझे सब समझ में आता है कोमल, लेकिन मैं क्या रास्ता निकालूं? मैं दिल से मेहनत करता हूं और किसी तरह की बेईमानी भी नहीं करता, फिर भी खेत में अच्छी पैदावार नहीं हो रही। समझ नहीं आता कि ये परेशानी सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है। गांव के दूसरे किसानों की फसल तो हरी भरी है। मेरी खराब पैदावार देखकर कोई भी मेरे बीज लेने नहीं आ रहा। अब आगे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला अपने हालात से बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकले। सोचते सोचते वो पास के एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय वहां एक बूढ़ा आदमी आया और उससे बात करने लगा। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात है जो तुम्हें चिंता दे रही है? हाँ काका, मेरी खेती से अब ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इन हालात में अपने परिवार को कैसे संभालूं। वैसे काका, आप कहां से आ रहे हैं? आप बहुत थके हुए और कमजोर से लग रहे हैं। बेटा, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे 7 दिन तक खाने और रहने की जगह दे सकते हो? बोला ने गहराई से सोचना शुरू किया। उसे पता था कि घर में खाने का सामान कम था, फिर भी उसने बूढ़े आदमी की बात मान ली और उसके सुझाव को मान्यता दी। ठीक है काका, आइए अब घर की ओर चलते हैं। बोला और बूढ़ा आदमी साथ में चलकर बोला के घर पहुंच गए। बोला, ये आदमी कौन है? काका, आप घर के अंदर जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। बोला ने सब कुछ बताया, कैसे वो बूढ़े आदमी से मिला और उन्हें खाने पीने की सुविधा दी। आप क्या कह रहे हैं जी? हम उसे तो रहने के लिए जगह दे सकते हैं, लेकिन 7 दिन तक उसके लिए खाना कैसे बनाएं? हम ये कैसे संभालेंगे? आप भी तो जानते हैं कि हमारे लिए खुद का खाना जुटाना भी कितना मुश्किल है। रसोई में पर्याप्त अनाज नहीं है, तो फिर ये सब कैसे कर पाएंगे? उसे देखकर मैं उसे मना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वह बहुत ही कमजोर लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। काका, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, कृपया इसे खाइए। जो कुछ भी हमारे पास था वही मैंने आपके लिए तैयार किया है। धन्यवाद बेटा, बहुत भूख लगी थी। तुमने सही समय पर खाना लेकर आए, इसके लिए शुक्रिया। इसके बाद काका बड़े आनंद से खाना खाने लगे। 7 दिन बीतने के बाद अगली सुबह बुजुर्ग आदमी अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने बोला को एक बोतल दी और बोले, ले बेटा, ये दवा मैंने तैयार की है। ये बहुत खास है। जिस चीज में भी तुम इसे डालोगे वो तुरंत स्वादिष्ट चिकन बिरयानी में बदल जाएगी। लेकिन मैं एक शर्त रखता हूँ, जब तुम अपनी जिंदगी में स्थिर और सफल हो जाओ तो कभी भी उन लोगों को खाना देना मत भूलना जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोमल और बोला बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वे खाली बर्तन लेकर उसमें जादुई दवा डालते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब बर्तन अचानक स्वादिष्ट चिकन बिरयानी से भर जाते हैं। दोनों हैरान रह गए अपनी आंखों के सामने इस अद्भुत जादू को देखकर। बुजुर्ग आदमी से किए गए वादे के अनुसार उन्होंने अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया और काम शुरू कर दिया। वे केवल स्वादिष्ट बिरयानी ही नहीं परोसते थे, बल्कि ये भी ध्यान रखते थे कि कोई भी भूखा ना रहे। गरीब और जरूरतमंदों के साथ खाना बांटकर वे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। धीरे धीरे कोमल और बोला का ढाबा खूब प्रसिद्ध हो गया। हर एक परोसे गए भोजन के साथ उनके दिल खुशी से भर जाते, क्योंकि वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे और एक दयालु और कृतज्ञ जीवन जी रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।